से सब लोग टोटल मुसलमान इंडिया के टोटल इंडिया के मुसलमान अगर आपके हिसाब में आ गए तो उसके बाद फिर फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो आपका टारगेट है वो क्या है? जिस दिन सारे मुसलमान जी वैसे हो जाएंगे जैसे मुसलमानों को हम पसंद करते हैं या चाहते हैं कि वो हो जाए वैसे, उस दिन जी इस दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि लोग जो है वो दूसरे मजहबों की वजह से, दूसरे मजहबों के जी मानने वालों के ऊपर पत्थर फेंकना, बॉम्ब बांध करके फटना, अटैक करना, दावत देना, उनके माबूदों को बुरा समझना, गालियां देना और उनके त्योहारों से नफरत करना, उनके अकीदे से नफरत करना, उनको इस्लाम में लाने की कोशिश करना ताकि उनको जन्नत मिल जाए और 72 हुरे मिल जाए, ये कोशिश करना उस दिन सारे मुसलमान छोड़ देंगे। लिहाजा दुनिया से फसाद कायम हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई गैर मुस्लिम आपके ऊपर जुल्म जी करेगा, आपके साथ जी फसाद जी मचाएगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा, तो उस वक्त उन तमाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ आपके साथ मिलकर के वो लड़ाई हम लड़ेंगे, अपनी लड़ाई मान करके। ये हमारा मिशन है। अच्छा, तो सब इस चीज को अगर छोड़ देंगे तो क्या वो तब भी मुसलमान कहलाएंगे? ना कहलाएं? मैं कहता हूं कि मुसलमान कहलाना जरूरी क्यों है, इंसान कहलाना जरूरी हाँ क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये बात सही है सर, लेकिन एक फर्ज करो कि सबने छोड़ दिया, सब एक्स मुस्लिम हो गए, उसके नहीं बाद नहीं, कौन उनका कह क्या रहा है? होगा? तीस कौन पच्चीस कह रहा है तीस एक्स करोड़ मुस्लिम जो हो लोग हैं। जाओ? अरे भाई सुनो ना, कौन कह रहा जी है एक्स मुस्लिम हो जाओ? सब हम तो नहीं कह रहे सब एक्स मुस्लिम हो जाओ। लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ लोगों को ये स्ट्रीम करके इसलिए बताते हैं ऐसा कि लोग एक्स मुस्लिम हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद एक्स मुस्लिम बनाना नहीं है। अगर मेरा मकसद लोगों को एक्स मुस्लिम बनाना होता तो सबसे पहले मैं अपने घर में रह करके अपने बाप और अपने भाइयों को एक्स मुस्लिम बनाता, छोड़ता नहीं अपना घर तब तक जब तक वो ना बनते। नहीं, मेरा सर, मकसद एक्स मुस्लिम बनाना जो नहीं है। कुछ आपने सुन लो, पढ़ा, सुन जो लो, कुछ भी सुन लो, आपने बता रहा हूं पढ़ा मैं। है यार वो मेरी सब बात कुछ सुनो पढ़ के थोड़ी। तो लोग इस्लाम तो छोड़ेंगे सर। भाई साहब, हाँ तो भाई साहब मेरी पूरी बात सुन लो ना, मेरी पूरी बात सुन लो। जी अच्छा, सॉरी सर। मेरा मेरा मकसद लोगों को एक्स मुस्लिम बनाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर से वो मजहबी कट्टरता, वो गलत चीजें निकाल करके खत्म करना है जिसकी वजह से दुनिया में फसाद, फितना, जंग, टेररिज्म, आतंकवाद और तकलीफें पैदा हो रही हैं। जब लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, जब लोगों की सोच बदल जाएगी और ये सब चीज होने बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहे अपने आप को मुसलमान कहें, आप चाहे अल्लाह अल्लाह करें, आप चाहे रसूलुल्लाह करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्लाह अल्लाह करते हुए और रसूलुल्लाह करते हुए आप उन चीजों को इनकार नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों से दुनिया में प्रॉब्लम और फितना है, तो फिर ये आपके मजहब की कमी है, ये मेरी कमी नहीं है अगर आपको उसको छोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, ये आपकी कमी नहीं है, लेकिन मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। जो अभी आपने बोला, जो आप चाह रहे हैं ये हो गया, फर्ज करो ये तो हो गया, उससे उससे आगे आगे की का, मैं बात कर रहा हूँ। उससे आगे का ही तो बताया मैंने आपको। मैंने आपको उससे आगे का ही बताया कि दुनिया में अमन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, सब लोग अपनी सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जब एक लेकिन मुसलमान सुकून ये की मान लेगा, जिंदगी। जी जी। जब एक मुसलमान ये यहाँ मान पे लेगा कि मुझे हिंदुस्तान में किसी का, मुसलमानों के आने से पहले क्या जंगें नहीं होती थी सर? मजहब के नाम पे नहीं होती थी। हाँ, ये बात सही है कि मजहब के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन मजहब तो नहीं रहेगा। जी, तो मजहब के नाम पे जंगे उसके नहीं बाद भी रहेंगी। लोग नहीं, जंगें मजहब के नाम पे तो चलो होती हैं, लेकिन ज्यादातर जंगें राजपाट के नाम से होती हैं, और वो पहले से भी होती थी, और वो अब भी हो रही हैं, और वो बाद में भी होंगी। राजपाट के नाम पे जो जंगे होती हैं वो फौज, सेनाओं और गवर्नमेंट के बीच होती है, वो सिविलियन के बीच में नहीं होती। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का जब हिस्सा कोई बनता है और जब कोई आर्मी ज्वाइन करता है
तो वो ये तय करके आर्मी ज्वाइन करता है कि सरहद पर सरहद की हिफाजत करते हुए अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं मरने के लिए। तो उसमें उसकी अपनी अपनी विल होती है भाई मरने की। लेकिन एक सिविलियन जो आपके मोहल्ले में रह रहा है, वो बाजार में सब्जी भाजी तरकारी लेने के लिए गया और किसी आदमी ने अपने मजहब को जिंदा रखने के लिए, कायम करने के लिए वहां बम फोड़ दिया और वो सब्जी खरीदते हुए वहां फट गया। उसकी मरने की ख्वाहिश नहीं होती, वो तो सब्जी लेने गया था ताकि घर आकर के सब्जी पका के खाएगा। हाँ ये सही बात है, लेकिन समुदायों में तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो प्यारे भाई, समुदाय की अगर बात करोगे तो समुदाय मजहब से ही आते हैं। जब मजहब के नाम पे लड़ाई खत्म हो जाएगी तो समुदायों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर जंग कोई बाकी रहेगी तो वो वतन की जंग है, वो जंग है सरहदों की जंग। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज जिस गलत फहमी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, कि दुनिया के 90% वतन मुल्क जो आज लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई के पीछे मजहब है। अफगानिस्तान लड़ रहा है मजहब की बुनियाद पर, पाकिस्तान लड़ रहा है मजहब की बुनियाद के ऊपर, सीरिया लड़ रहा है मजहब की बुनियाद के ऊपर, फलस्तीन लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है मजहब की बुनियाद के ऊपर। जब मजहब की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ये आधे से ज्यादा जंगे, 90% जंगे खत्म हो जाएगी। सिर्फ जंग रहेगी उन लोगों की, वकार की, इख्तिदार की, जो लोग दुनिया को रूल करना चाहते, दुनिया को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, चाइना, ये लोगों की जंग रहेगी। और इन लोगों की जंगों को भी हम लोग नापसंद करते हैं, इन जंगों को भी हम बुरा मानते हैं। जो इख्तिदार के लिए, वकार के लिए और अपने देश की सीमा को बढ़ाने के लिए, किसी पे कब्जा करने के लिए जंगें की जाए, ऐसी जंगों पर हम लानत भेजते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप रूस और यूक्रेन की बात बोलना भूल गए हो सर। मैं उसको एक्सेप्शन में रख दिया ना, मैंने कहा जो जंग सरहदों के लिए हो रही है, इख्तिदार और अपने जो है अधिकार बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो जंगें की जा रही है, हम ऐसी जंगों को भी बुरा समझते हैं। हम तो हर तरह की जंग को बुरा समझते हैं। हम समझते हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए, उसको हक नहीं है, क्योंकि यह हक सिर्फ उसका है जिसने जिंदगी दी है। किसी इंसान का हक नहीं है दूसरे की जान लेना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन उन जंगों की है, उन चीजों की है कि जब दूसरा मुल्क आकर के आपके मुल्क के ऊपर अटैक करे तो आपको अपने मुल्क के सिविलियन की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसको एक्शन नहीं, उसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के सपोर्टर हैं हम एक्शन के सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरह मुगलों ने यहाँ पे तलवार के जोर पे मुसलमानों को कन्वर्ट किए थे, अगर ये मुसलमान भाई ये इस बात को नहीं समझे तो ये दोबारा फिर से वही, जिस तरह राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बनाया गया था, उसी तरह फिर बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बना दिया गया है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अगर ये बात को नहीं समझते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात करी अभी, इस पे मैं अभी जी आपको थोड़ा सा ना आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। सर, आपके जी लिए राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का बनाना, और उसके बाद जी। जब ये साबित हो गया कि वहां पर राम मंदिर था, मस्जिद बनाई गई, राम मंदिर को तोड़ करके फिर वापस मंदिर का बनाना, क्या आपके लिए दोनों एक जैसी चीज है? नहीं सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो भाई मेरे राम मंदिर को भाई तोड़ना, मेरे तोड़ के किसी चीज को बनाना गलत था। अगर उन्हें कुछ बनाना था तो वो अलग से बनाते। तो फिर भाई मेरे, ये तो रिएक्शन है, और वो भी जजमेंट लोगों का नहीं, बल्कि न्याय का, जस्टिस का रिएक्शन है। जस्टिस ने भाई पूरा सैकड़ों साल केस चलाने के बाद, हर एक चीज को बारीकी से समझने के बाद, हर एक प्रूफ की जांच पड़ताल करने के बाद, जब एक जो है वर्डिक्ट दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई वहां पर राम मंदिर था, लिहाजा वहां पर राम मंदिर बनाया जाए, और वो बना। तो अब ये बताइए कि जो लोग आज भी ये बात कहते हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया, हम दोबारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, क्या वो लोग एक्शन वाले हैं या रिएक्शन वाले हैं? बस ये बता दीजिए। नहीं, वो गलत लोग हैं। तो अगर वो मैंने तो गलत सर हैं, कुतुब मीनार जाके अगर देखा वो है गलत मैंने। हैं, नहीं सुने ना अब तो, भाई मेरे, अगर अगर वो लोग जी गलत हैं तो जी। अल्लाह और रसूलुल्लाह कैसे सही हैं, जिन्होंने काबा के अंदर रखी हुई 360 मूर्तियों को तोड़ करके उसको अल्लाह का एक घर बनाया, वो कैसे सही है फिर?
हाँ वो भी गलत है इस हिसाब से, तो बिल्कुल तो गलत है वो। फिर आप मुसलमान कहाँ रहे भाई? आप अपने आप को कह रहे हो कि जी मैं मुसलमान रहूं, तो भाई आप रहे कहाँ मुसलमान जब आपने अल्लाह को गलत मान लिया, रसूल अल्लाह को गलत मान लिया? तो देखिए, आप तो मुसलमान रहे ही नहीं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जी मैं मुसलमान नहीं रहा, लेकिन मैं मुसलमान घर में हूँ, मैं मुसलमानों की तरह रहता हूँ, और मैं अभी बीच में अटका हुआ हूँ। चीजें समझ में आ रही हैं, सारी बात है, लेकिन मैं अभी एक्स नहीं हूँ। वो ठीक है, मैं कह भी नहीं रहा कि आप एक्स बन जाओ, पर मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आप भले ही एक्स नहीं हो या आप एक्स मत बनो, लेकिन आप मुसलमान भी नहीं हो। हाँ ये तो प्रॉब्लम है ना, कि मान लिया मैं क्या हूँ, ये भी फैसला अगर दूसरे लोग करते हैं कि तुम्हारा ईमान चला गया है, तो तुम कौन हो फैसला करने वाले? जैसे मतलब नॉर्मली मुसलमान लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा, जैसे जैसी मैं बात करता हूँ, तो लोग मुझे भी बोलते हैं नहीं तो वो कि तुम तो मुसलमान जो मुसलमान ही बोलते, नहीं रहे। हाँ तो वो मुसलमान जो आपको बोलते हैं, वो मुसलमान आपको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कुरान और दीन इस्लाम ने ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया है कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो ईमान रखता हो, और ईमान क्या है? अल्लाह के नबी की दी हुई खबरों को सिर्फ अल्लाह के नबी के भरोसे पर सच मानना, उनकी हर बात को हक मानना, जो उन्होंने दिया हो उसको सच मानना, ये ईमान है। तो मुसलमान तो वो है जिसके पास ईमान है, जिसके पास, जो उनको मानता ही गलत है और नबी का भरोसा नहीं रखता, उसके पास तो ईमान है ही नहीं भाई। तो भाई जिसके पास ईमान नहीं है उसको मुसलमान अगर ये कहें कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? कुरान और हदीस से ही तो बता रहे हैं आपको मुसलमान नहीं हो आप। हाँ इस हिसाब से तो आंखें बंद हैं तो तुम ईमान पे हो, और आंखें खोलोगे तो तुम ईमान पे नहीं हो। तो मसला क्या है मेरे भाई? आप ईमान पे हो कि नहीं हो, वही तो पूछ रहा हूं। तो सर मैं तो हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं तो हूँ, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं तू तो नहीं रहा, जिस तरह आप बता रहे हैं इसी तरह लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो आप कह रहे हो कि मैं इस्लाम पे हूं, मैं ईमान पे हूं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, मैं लोगों की बात साइड कर देता हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, छोड़ दो। आप मुझे सिर्फ एक एक रीजन बता दो इस्लाम से कि आप अपने आप को इस्लाम में क्यों मानते हो, आपके अंदर इस्लाम की कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप अपने आप को मुसलमान कहते मुसलमान तो बस यूं ही मानता हूँ कि अल्लाह पे विश्वास है, कि अल्लाह है, क्रिएटर है। हो? तो आप तो उसको झूठा मानते हो, गलत मानते हो। अल्लाह को आप मानते तो हो, लेकिन अल्लाह को आप गलत मानते हो, तो मुसलमान कैसे हो? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, मैं क्या हूँ फिर? भाई मेरे, आप कुछ नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप मुसलमान नहीं हो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जब सब ऐसे हो जाएंगे तो फिर वो मुसलमान नहीं होंगे। अच्छा सर, अभी जवाब दें आप। प्यारे भाई, आप नमाजें पढ़ते हैं? मैं नमाज जुमे की पढ़ता हूँ, ईद की नमाज पढ़ता हूँ, बस यही होता है मेरा तो। अच्छा, और 5 टाइम की नमाज जो मुसलमान पढ़ते हैं वो आप नहीं पढ़ते? नहीं वो मैं नहीं पढ़ता। तो आपके नबी ने तो कहा है कि जो जानबूझ करके एक नमाज छोड़ दे, उसके और कुफर के दरमियान सिर्फ एक दरवाजा है जिसमें वो दाखिल होने के लिए तैयार खड़ा है। हाँ ऐसा तो है, लेकिन 5 वक्त की नमाज का टाइम नहीं है। दूसरी बात, हमारा पूरा तो- इलाका इसी तो तरह का अगर है, अगर आप मुसलमान तो अगर आप सब ये हैं। कह रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो 5 वक्त की नमाजें नहीं है, मैं भी मानता हूँ कुरान में 5 वक्त की नमाज नहीं है, मैं तो हदीस कह रहा हूँ, और मैं तो एक वक्त की बात कर रहा हूँ। 3 वक्त की नमाज तो कुरान में है, 3 वक्त की जी सलाद तो है कुरान के अंदर। सलाद को अगर नमाज जी। मानते हो तो 3 वक्त की सलाद कुरान के अंदर है। और वहां नबी कह रहे हैं कि अगर एक भी टाइम की छोड़ दे, तो आप तो 3 छोड़ो, आप तो एक टाइम की नहीं पढ़ रहे हो। हम्म। अच्छा, तो जब तो नमाज आप पढ़ते हो तो वहां पर आप दरूद शरीफ भी पढ़ते होंगे नमाज में? जी हाँ। अच्छा, तो सुना दे जरा दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली, यही है ना दरूद शरीफ? जी जी, आगे पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आली मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आली मोहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हालांकि गलतियां हैं और अटक भी रहे हैं, लेकिन चलें, ओवरऑल आपने पूरी पढ़ ली, अटक अटक के ही जी बस सही। ऐसी टूटी फूटी ही नमाज पढ़ता हूँ मैं, ज्यादा मेरे को मालूम नहीं है इन चीजों के बारे में, लेकिन जो कुछ भी सुनता हूँ मैं आपसे सुनता हूँ। उसके बाद में मुफ्ती से आज मैंने डिबेट की, डिबेट क्या, नबी मैं की उसकी उसमें गया, नबी की मैंने उनसे नबी की पूछा। एक और हदीस है, सुनिए, कुरान कहता है जी कि कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हैं वो मोमिन। कौन से मोमिन? जो खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना क्या है? कि सही तिलावत के साथ, सही आयात के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह की तरफ पूरा रुजू करके नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह उनको मोमिन कह रहा है। मेरे भाई, आप टूटी फूटी नमाज पढ़ते हैं, तो टूटी फूटी नमाज के बारे में रसूल अल्लाह ने कहा है कि ऐसी नमाजें जिसमें सुस्ती, काहिली और अल्लाह के कलाम को फेर बदल करके पढ़ा जाता हो या गलत अंदाज में पढ़ा जाता हो, ऐसी नमाज फरिश्ते इकट्ठी करके उसी आदमी के मुंह पे मार देते हैं जिसने वो नमाज पढ़ी है। ऐसी नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता। जी आप सर। कहाँ मुसलमान हैं? आप कहाँ मुसलमान हैं मेरे भाई? किस किस एंगल से आपको मुसलमान माने कोई? गलती उनकी नहीं है जो मुसलमान आपको मुसलमान नहीं मानते, वो सही है इस जगह पर कि आप मुसलमान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मुसलमान होने के बाद गलत है, क्योंकि मुसलमान उनको आतंकवादी बनाता है, एक्सट्रीमिस्ट बनाता है, नफरती बनाता है, और तमाम गलत चीजों को सही मानने और सही समझने और सही कहने की के लिए उनको मजबूर करता है। तो सही वो भी नहीं है। मगर आप मुसलमान अगर खुद को कहते हैं तो ये अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है मेरे भाई, क्योंकि आप मुसलमान है ही नहीं किसी भी क्राइटेरिया से। अच्छा। अकॉर्डिंग टू तो कुरान, सर मैं, अकॉर्डिंग टू हदीस नहीं है आप मुसलमान यार। इसमें अच्छा की क्या बात है? आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो रियलिटी है। नहीं सर मैं एक्सेप्ट तो कर लूं, पर फिर मैं जाऊं कहाँ? आप अपने घर जाएं जहां से आप आए हैं। नहीं घर पे तो नहीं रहने देंगे सर, मैंने एक्स मुस्लिम की टोटल की स्टोरी सुनी है, लोग उनको जान से मारने को फिरते हैं। नहीं, उन एक्स मुस्लिम की आपने स्टोरी सुनी है जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जिन्होंने चीख चीख करके अपने घर, समाज, अपने परिवार के सामने कहा कि हम एक्स मुस्लिम हैं, हम तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे खुदा और तुम्हारे नबी को नहीं मानते, भाड़ में जाए। उनको घर में नहीं रहने दिया लोगों ने। जो मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रहे हैं वो आज भी नकली मुसलमान बनकर के, दिखावे का मुसलमान बनकर के आज भी अपने घरों में रह रहे हैं। आप वैसे रह लो। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है सर, मैं मुसलमानी एरिया में रहता हूँ, कहीं बैठना उठना तो सबके साथ है ही, मेरा काम भी मुसलमानों के ही साथ है मेरा। अब लोग बात जितने करते भी हैं। मुसलमानी एरिया में रहते हो, किसी भी बड़े से बड़े मुसलमानी एरिया में 10% भी नमाजी नहीं है 5 टाइम के, तो वो 90% भी तो रह रहे हैं। आप भी रह लो। हाँ तो फिर रहना तो इन्हीं के हिसाब से पड़ता है ना। हाँ तो ठीक है ना, तो मुनाफिक बन जाओ ना। जब ये मुनाफिक बन के रह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सालों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारी सरजमीन हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ये मुनाफिकत अख्तियार करके ये मुसलमान भी तो रह रहे हैं, जबकि इनका इस्लाम इनको इसकी इजाजत नहीं देता। क्योंकि कुरान तो साफ कहता है, सूरह आल इमरान की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97 में, कि ऐसे मुसलमान जो किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, जहां मगलूब और कमजोर हैं, अगर वो वहां से हिजरत ना करके जाएं तो इनका ठिकाना जहन्नम है। ये सारे जहन्नम जाने वाले हैं भाई, ये सारे भी तो मुनाफिक हैं। लेकिन ये फिर भी मुनाफिकत से रह रहे हैं ना, सदियों से, सैकड़ों सालों से। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहते हैं ना गंगा जमनी तहजीब। तो ये क्या है? ये मुनाफिकत ही तो है। जब वो रह सकते हैं मुनाफिक बन के, तो आप क्यों नहीं रह सकते? वो अपने आप को जी मुसलमान मान के मुनाफिक बनकर रह रहे, आप अपने आप को गैर मुस्लिम मान करके मुनाफिक बनकर रह लो। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, लेकिन जैसे मतलब कुछ बात होती है, बैठते उठते हैं आपस में, कोई बात होती है तो नहीं रुका जाता, कुछ मैं बोल देता हूँ तो लोग लड़ने को आते हैं फिर। तो वहां पर जो मुसलमान करते हैं वही आप करो, क्योंकि वो भी हिंदुओं के साथ उठते बैठते हैं और वो भी उनको कहते हैं तुम हमारे भाई हो, जबकि कुरान कह रहा है कि ला यत्तखिजुल मुमिनीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों के सिवा काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। मना कर रहा है कुरान, वो फिर भी कह रहे हो तुम मेरे भाई हो। तो वो भी बैठते उठते झूठ बोलते हैं, तुम भी बोलो मैं मुसलमान हूं। लेकिन सर जब सब कुछ समझ में आ गया है तो मैं ये तोहमत क्यों लूं कि मैं मुसलमान हूँ? अब ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा आ गया है अब इंसाफ के ऊपर, और ये मुद्दा अब आ गया है सच्चाई के ऊपर।
अब ऐसी ऐसी सिचुएशन का जवाब तो मेरे भाई सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, और वो कुर्बानी हमने दी है। लिहाजा अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं है, अगर आपकी इंसानियत का और आपकी अच्छाई का तकाजा यह है कि आप मुनाफिक की जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर आपके साथ एक ही रास्ता है, आप निकल जाओ उस माशरे से जिस माशरे में आप रहते हो, और कहीं दूसरे माशरे में जाकर के अपनी दूसरी जिंदगी बसर करो। हाँ ये सही है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं मैरिड हूँ, 3 बच्चे हैं, घर बेचना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, मेरे बहुत भी बड़ी तीन मैं भी प्रॉब्लम मैरिड था, है। मैं भी मैरिड था, मेरे भी 3 बच्चे थे, मासूम थे। सबसे बड़ी बेटी जिस दिन घर छोड़ा उस दिन 5 साल की थी, और सबसे छोटी बेटी जो है ना वो सिर्फ 1 साल की थी। मैंने भी वो 3 बच्चे अपने खोए हैं, अपनी मासूम बच्चियां खोई हैं, अपना घर खोया, अपना परिवार खोया है, मैंने भी खोया है। अगर आपको घुटन होती है ऐसे समाज में रहते हुए झूठ को सच कहते हुए, जैसे कि मुझे होती थी, तो भाई जी फिर तो जी। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये अब तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर लो, समझो तुम अपना पूरा कुनबा अपने साथ ले गए, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन की जिंदगी गुजर चुकी जैसी गुजरनी थी। तुम्हारे जी ऊपर तुम्हारे वालिदैन को हिदायत देने का जिम्मा नहीं है, क्योंकि उनकी हिदायत पाने से या ना पाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा बूढ़ा बाप तलवार लेकर के जंग में नहीं जाएगा, जंग में जाएगा तुम्हारा जवान भाई। जंग में जाओगे तुम, या फिर जंग में जाएंगे तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे बच्चे। तुमको उनको संभालना है, तुम्हारे बूढ़े वालिदैन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। बिल्कुल। तो ये तुमको तय करना है कि भाई तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या बनेंगी, जिहादी या फिर इंसान। हाँ प्रॉब्लम तो ये है सर कि लोग वैसे तो अच्छे हैं, ये जिहाद वाला मसला नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्यारे भाई, जिहाद वाला मसला उन मुसलमानों के लिए नहीं है जिन मुसलमानों को पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, और उन्हीं मुसलमानों के लिए मुझे हमदर्दी है। जी लेकिन सर, मुझे भी ऐसा लेकिन मेरे लगता है। भाई लेकिन मेरे भाई, जो मुसलमान जानते हैं कि इस्लाम क्या है, यानी कि ये मुल्ला मौलवी मुफ्ती हरामजादे जो जी जानते हैं इस्लाम क्या है, ये उस तकलीफ को नहीं समझ रहे। ये लोगों को टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नस्ल उनको रोड पर ला करके उनके पिछवाड़े लाल करवा रहे हैं, और खुद बैठे हुए अपने मदरसों में। जी, ये चीजें मेरी समझ में आती हैं। अगर मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ये चीजें मेरी समझ में आती हैं कि ये लोग पैसा भी जमा कर रहे हैं, इनके पास इज्जत भी है, और अगर कोई दबाव इन पे पड़ता है तो ये यहाँ से भाग भी जाएंगे, मरेंगे लोकल मुसलमान। देश के अंदर 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं, एक आध नहीं, जी 100 से ज्यादा जी। हिंदू मुस्लिम दंगे देश के अंदर हुए हैं, जहां मुसलमानों ने रोड पर आकर के प्रोटेस्ट किया है, जहां मुसलमानों ने रोड पे आकर के हंगामा किया है, और अपने पिछवाड़े लाल करवाए हैं, या अपनी तशरीफ तुड़वाई है, अपने घरों के ऊपर बुलडोजर चलवाया है। मैं सिर्फ आपको एक एक टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है कि उन 100 में से किसी भी एक में कोई भी मौलवी और किसी भी मौलवी का बच्चा अपना पिछवाड़ा लाल करवा के अपने घर आया हो, उस आदमी को ढूंढ लो, सिर्फ एक को। सही बात है सर आपकी। चैलेंज नहीं चाहिए, मुझे पता है, ये खुद खुद तो ये कभी भी नहीं मैं लड़ते चैलेंज हैं, नहीं दे इन्होंने रहा तो आपको, मैं फौज पाल रखी है। चैलेंज नहीं दे रहा मैं आपको, चैलेंज तो मैं मुल्ला मौलवी को, आपको मैंने कहा कि मैं टास्क दे रहा हूं। टास्क का मतलब होता है एक जी काम दे रहा हूं जिसको आपको पूरा करना है। तो आप पूरी, अगर 100 के 100 या 100 से ज्यादा होंगे डेफिनेटली, इन सारे दंगों के अंदर अगर आप इनमें पिटने और मरने वाला एक मौलवी या एक मौलवी का बच्चा आप दिखा दो मुझे, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, आपको नहीं मिलेगा। जिस तौकीर रजा की बात कर रहे हो रोल साहब, अब इन्होंने एक नाम दिया कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब देना बहुत जरूरी बनता है। तौकीर रजा इन्होंने कहा, तौकीर रजा प्रोटेस्ट करते हुए पिछवाड़ा लाल करते हुए नहीं पकड़ा गया, तौकीर रजा अपने घर में से पकड़ा गया है, क्योंकि उसने लोगों को, मुसलमानों को, आम मुसलमानों को भड़का करके उनके पिछवाड़े लाल करवाए, तो वो छिपके अपने घर में बैठा था। अब जिन मुसलमानों के पिछवाड़े लाल हुए उन्होंने तौकीर रजा का नाम बता दिया, इसलिए उठाया गया बाद में। उसके पिछवाड़े प्रोटेस्ट में लाल नहीं हुए। किसी भी मुसलमान, किसी भी मौलाना मुफ्ती मुफ्ती के और उसके बच्चों के पिछवाड़े प्रोटेस्ट में लाल नहीं होते, वो अपने घर में छिपके बैठ जाते हैं। और ये तो वहां पर योगी जी की सरकार थी यूपी के अंदर, जिन्होंने क्लियर ये तय कर रखा है कि किसी भी दंगाई को और किसी भी माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस वजह से तौकीर रजा पकड़ा गया। अगर वहीं वो किसी और पार्टी की सरकार होती, या फिर जो है योगी के अलावा कोई और स्टेट होती, तो वो आदमी पकड़ा भी नहीं जाता। ये भी एक रियलिटी है। हम्म।
तो सर ये टास्क है, आप लाओ ढूंढ करके प्रोटेस्ट में कोई मौलवी पिटा हो या मौलवी का बेटा पिटा हो, या प्रोटेस्ट में खड़ा ही हुआ हो कोई मौलवी जा करके या उसका बेटा। खड़ा कौन होता है? आम मुसलमान। वो आम मुसलमान जिसको सुबह जाकर के मजदूरी करनी है, अपनी दुकान लगानी है, अपना काम करना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, शाम को ला करके अपने बच्चों के साथ बैठ करके सुकून से उसको रोटी खानी है, नमाज पढ़नी और सो जाना है, वो मुसलमान के पिछवाड़े लाल होते हैं। इन मुल्ला मौलवियों के और इन हरामजादे पॉलिटिशियन के पिछवाड़े लाल नहीं होते। आज तक जितनी बकवास उन दो भाइयों ने करी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करता, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप समझ जाओगे कि इन दो भाइयों की बात कर रहा हूं। आज तक उन दो भाइयों के ऊपर एक सिंगल केस दर्ज नहीं है भारत के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि साले सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, जाकर के प्रोटेस्ट नहीं करते, दंगा नहीं करते। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल मेरे भाई, मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल सच्ची बात और अच्छी बात तो यही है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अच्छा इंसान वो है कि जब उसके सामने हक आ जाए और उसके सामने सच वाजे हो जाए तो फिर सच को कबूल कर ले, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यही इंसाफ है, यही न्याय है और यही मानवता है, यही इंसानियत है। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। अच्छा समीर थैंक भाई, यू। आपके जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। और समीर भाई, मैं एक बात रखना चाह रहा था, वो सुन लेगी यूट्यूब से। मैं पता क्या है, इस्लाम जितना काफिरों के लिए खतरा है, उससे ज्यादा ये मुसलमानों के लिए भी खतरा है। जितना ही उससे अगर नहीं नहीं हम नहीं, देख भी मत कहो, भी मत कहो ना, भी का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। इस्लाम के सबसे पहले विक्टिम मुसलमान ही हैं। फिर मुसलमान जो जी विक्टिम होते हैं इस्लाम के, उन मुसलमानों के हाथों काफिर विक्टिम बनते हैं, लेकिन पहले विक्टिम मुसलमान ही हैं, भी नहीं है। भी तो काफिर हैं, मुसलमान हाँ, ही हैं। क्योंकि अगर आज मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस्लाम में हूँ, अगर मेरी बेटी की शादी होगी, तो क्या होगा? उसके ऊपर 3 सौकने और आ जाएगी। कभी भी उसका मियाँ उसे तलाक दे सकता है। ये मेरी बेटी के साथ होने वाली मसले हैं। मेरी बीवी के साथ होने मसले वाले मसले अलग हैं। मेरी माँ के साथ होने वाले अलग है। अगर मैं फिर भी चलो, मैं कहता हूँ मेरे घर में कोई औरत ही नहीं है, अब मैं अकेला मुसलमान हूँ, फिर मेरे को शिया सुन्नियों का पंगा देखना पड़ेगा। फिर मैं चलो सर कहते मैं सारे शियाओं को भी खत्म कर देता हूँ, फिर मेरे को बरेलवी और देवबंदी वाला देखना पड़ेगा। चलो मैं सारे बरेलवियों को भी खत्म करता हूँ, तो देवबंदी में भी मेरे ये और मसले हैं। तो कहां तक मैं मुसलमान होने के बाद भी मैं सेफ नहीं हूं भाई? आप ये चीज समझो समीर भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है, मैं बहुत रिलेट करता हूँ इस कमेंट को इस्लाम के साथ। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। इन्होंने कहा इस्लाम तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा स्कैम निकला, सभी को नुकसान है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी जिसके साथ ये स्कैम हो रहा होता है ना एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वही आदमी खड़ा होकर के एमएलएम को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, बड़ा चढ़ा के बता रहा होता है। और मजे की बात यह है कि झूठ झूठ बोल रहा होता है, और उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो फिर भी झूठ बोल रहा होता है, और बड़ी जोर जोर से बोलता है, पूरे जोश के साथ बोलता है। एक्चुअल में मुसलमानों की वही हालत है, एक्चुअल में। बस समीर भाई, असल महीने में जब चूतिया कट जाता है ना, हमारा ना जमीर ना गवारा नहीं करता कि हमारा कट गया है। भाई जी, जब अपने घर का कोई मर जाता है ना, 2-3 दिन तक विश्वास नहीं होता कि हमारे घर का कोई आदमी मर चुका है। हमें लगता है अरे ये तो बेहोश ये हुआ वो है। वाली चीज नहीं टीम मेंबर भाई, ये वो वाली चीज नहीं है, ये वो वाली चीज है कि मेरा कटा है तो ये क्यों बचे, इसका भी कटे। मेरी नुन्नी कट गई अगर बचपन में, तो ये नुन्नी साबित लेकर के घूम रहा है, मुझे इसकी नुन्नी कटवानी है, ये वाली बात है। अच्छा, ये वाला भी खेल है। अच्छा, ये खेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामजई भाई हमारे साथ जुड़े हैं, नामजई भाई के साथ बात करते हैं। जलाद भाई, ये स्ट्रीम जो है वो ओनली फॉर मुस्लिम है, तो सर आप नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीम में संडे को जुड़िएगा। जलाद भाई, दिस स्ट्रीम इज ओनली फॉर मुस्लिम। नामजई भाई आपका स्वागत है, अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। समीर भाई, 5 मिनट का टाइम दीजिए, अच्छा ठीक है सर, 5 मिनट का टाइम लीजिए आप। क्योंकि मैं खा रहा हूँ। अच्छा भाई, खाते खाते भी बात हो जाती है, मैं तो खाते खाते बात कर, अभी भी खा रहा हूँ मैं। नहीं, वो बात नहीं, मम्मी पापा के साथ हूँ इसीलिए। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए।
तो बात यह है भाई कि सबसे बड़ा विक्टिम इस्लाम का वो खुद मुसलमान है, और मुसलमान ये जानते हुए भी और ये महसूस करते हुए भी मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो एमएलएम वाली हरकतें कर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं डायमंड पे बैठा हुआ हूं और वो सबके घर में फरारी ऑडी खड़ा करता फिर रहा है कि तुम्हारे घर में भी खड़ी हो जाएगी ऑडी फरारी, तुम्हारा भी मल्टी लेवल जो है ना बिल्डिंग बन जाएगी, और तुम भी जो है ना BMW में पता नहीं कहां कहां में प्राइवेट जेट में घूमोगे, और तुम्हारे भी एक इशारे पर 100 नौकर भागेंगे उसको। जबकि उसको भी पता है कि जब वो ये सब बोल करके अपनी बाहर खड़ी हुई अपनी जो है को टूटा फूटा सा स्कूटर या अपनी टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल तकरीबन 2014-15 मॉडल उठा करके अपने घर जाएगा, तो वहां पे 3 बच्चे जो है वो 2 बच्चे बिना अंडरवेयर के और एक बच्चा जो है वो बिना शर्ट के बाहर खड़ा हुआ होगा रेत में लिपटा हुआ, और 2 बच्चे जो है वो बिना अंडरवियर के चम्मच और बर्तन आपस में बजा करके रो करके अपनी मम्मी से खाना मांग रहे होंगे, और उनकी मम्मी जो है वो किचन के अंदर रूखा सूखा जो है खाना तैयार करने में लगी हुई होगी, और जब ये आकर के गिरेगा खाट पे चारपाई पे या सोफे पे और कहेगा जी सुनती हो एक गिलास पानी ले आओ, वो कहेगी मैं काम कर रही हूं अपने आप ले लो। तो हालत इसकी यही है जो एमएलएम डायमंड है। लेकिन फिर भी वो मंच के ऊपर खड़ा करके लोगों को ऑडी और फरारी बेचता है। सेम सिचुएशन मुसलमान की है, सेम सिचुएशन। उसको भी पता है कि तेरी जान जन्नत का और तेरी बहत्तर हूरों का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी रोज लोगों को याकूत और हीरो और जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए मकान बेचता है, शराब दूध और शहद की नहरें बेचता है, 72 हूरे बेचता है, गिलमा बेचता है, अल्लाह का गाना बेचता है और पता नहीं क्या क्या बेचता है। और उसको बहुत अच्छे से मालूम है घर जाकर के कुछ नहीं मिलना, घर में चूहे कराबाजी खा रहे होंगे वो भी भूखे। ये तो वही बात होगी समीर भाई, रहने को घर नहीं हिंदुस्तान हमारा है। So I want to say to all Muslims, wake up Muslim, wake up, जागो जागो। तुम जिस जन्नत के चक्कर में इस दुनिया को जहन्नम बनाए हुए हो, वो जन्नत एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ईमान में होना किसी चीज के होने की दलील नहीं होती है, यकीन होना किसी बात का किसी चीज के होने की दलील नहीं होती, एविडेंस होना किसी चीज के होने की दलील होती है। तुम्हारे पास जन्नत जहन्नम जिब्रील फरिश्ते अल्लाह अर्श पुलसिरात कयामत आखिरत जन्नत जहन्नुम इनका कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कहा फरजा मुझे हंसी आती है तुम लोगों के ऊपर और तुम्हारी बेबसी के ऊपर कि तुम कितने लाचार और बेबस हो मेरे जैसे इंसान के सामने, कि तुम सिर्फ जो है कमेंट सेक्शन से बात करते हो, तुम चैट में बात करते हो, तुम वीडियो पे नहीं आने की हिम्मत करते हैं। कहते हैं स्वर्ग एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है, जन्नत भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसी दुनिया में, इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं है। ये जिसको तुमने जन्नत के लिए जहन्नम बनाया हुआ है, ये जिंदगी और ये दुनिया यही स्वर्ग है, जिसको तुमने खुद अपने हाथों से नर्क और जहन्नम बना लिया है। यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। यहां से मरने के बाद कोई जन्नत नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कुछ भी नहीं। होप कि तुम लोग हिम्मत दिखाओ, तुम लोग स्ट्रीम पे आके बात करो, ना कि कमेंट सेक्शन में बात करो। फराज साहब आपको ऐड किया गया है, आप मुस्लिम हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम राम राम। कैसे हैं फराज भाई? बढ़िया बढ़िया। समीर साहब आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा समीर साहब, मेरा आज ये का तो टॉपिक आप है कि कुरान ने चैलेंज दिया है कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके जैसी एक सूरा ला करके दिखाओ। ये चैलेंज किसका है? जी समीर साहब, एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अभी आपने सवाल पूछा था कि जन्नत और जहन्नुम यहीं पर है, करेक्ट ना? मैंने सवाल नहीं पूछा था, मैंने जवाब दिया था। हाँ मतलब जवाब दिया था ना, जन्नत और जहन्नुम यहीं पर है। बिल्कुल यहीं पर है। अच्छा समीर साहब एक बात बताइए, तो फिर ये आपके लोग ये क्यों बोलते हैं कि विष्णु के लोक का नाम वैकुंठ है और ये सब, ये क्या है फिर? स्वर्ग तो नहीं बोलते ना, वैकुंठ बोलते हैं ना।
हाँ, तो वो भी तो एक तरीके का वो है ना। और इंद्र कहाँ का है? वो वैकुंठ का है क्या इंद्र? इंद्र तो स्वर्ग का बादशाह है ना। अच्छा, हाँ, और इंद्र क्या होता है? इंद्र एक जैसे एक वो रहती है, पदवी रहती है, मतलब वो रहता है एक, क्या बोलते हैं ओके, यार, पोस्ट, जैसे पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट पोस्ट रहती है। करेक्ट, हाँ, पोस्ट रहती है। हाँ। तो पोस्ट को आप कोई इंसान समझते हो? मैं तो उसको इंसान समझता ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ फरिश्ते होते हैं उसी तरीके से अपने इंद्र, यहाँ देवता पहले होते हैं। समझ लो, पहले समझ लो कि इंद्र कहते किसको है। बताओ ठीक है, कहते किसको है? नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम नहीं है बताना तुमको। मेरा अच्छा, काम है तो मैं तुमको इस्लाम बताऊं? बताना। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, बताऊं? तुमको तुमको मेरा काम पूछना भी नहीं है। मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ इंद्र किसको कहते हैं, जो तुम नहीं हम्म, जानते। मैं मगर तो ये जानता मेरा हूँ। चैनल, एक मिनट अपना माइक म्यूट करो, मेरे जवाब के बीच में मत बोलो। लेकिन मेरा ये चैनल यहाँ पर आपको इंद्र और वैकुंठ बताने के लिए नहीं है। मेरा ये चैनल आपको इस्लाम के ऊपर सवाल करने के लिए है, जिसका अगर आपके अंदर दम हो और आपके पास जवाब हो रेफरेंस के साथ, तो आप जवाब लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको जानना है इंद्र किसको कहते हैं, तो जाओ किसी सनातनी के चैनल पर जाकर के पूछो, वो तुमको एक्सप्लेन करेगा अच्छे से रेफरेंस के साथ कि इंद्र किसको कहते हैं।